यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से अनुरोध किया है कि वो रूस से आंख में चौड़े खेलना बंद करें और उस पर कड़े प्रतिबंध लगाएं, जिससे बेमतलब का युद्ध खत्म हो सके। उन्होंने कहा कि यूक्रेन स्वतंत्र रहेगा, लेकिन सवाल ये है कि बदले में वो इसके लिए कितना मूल्य चुकाएगा। पाकिस्तान में आर्थिक हालात बेहद खराब हो गए हैं। देश के बिगड़ते आर्थिक संकट के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर कश्मीर का जिक्र किया है। शुक्रवार को देश के नाम दिए एक संबोधन के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा कि दक्षिण एशिया में स्थायी शांति के लिए कश्मीर से हटाए गए अनुच्छेद 370 के फैसले को रद्द करना जरूरी है। पाकिस्तान में आर्थिक हालात बेहद खराब हो गए हैं। देश के बिगड़ते आर्थिक संकट के बीच पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि पीटीआई के विरोध मार्च ने देश की आर्थिक सेहत के लिए कोढ़ में खाज जैसी स्थिति पैदा कर दी है। इस विरोध मार्च के कारण सरकार की सांसें फूल रही हैं और पहले ही बदहाल अर्थव्यवस्था पर दोहरी मार पड़ रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उत्तर कोरिया पर प्रतिबंधों को बढ़ाने के अमेरिका के प्रस्ताव का भारत ने समर्थन किया, जबकि चीन और रूस ने प्रस्ताव को वीटो किया है। अमेरिका ये प्रस्ताव उत्तर कोरिया द्वारा किए गए 3 मिसाइल परीक्षणों के विरोध में लाया था। उत्तर कोरिया ने ये परीक्षण हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे के बाद किए थे। क्वाड और आकाश सुरक्षा समझौते से चिंतित चीन ने ऑस्ट्रेलिया और जापान को घेरने की तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए ड्रैगन हिंद प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के करीब स्थित 10 देशों के साथ सुरक्षा समझौता करने जा रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सोलोमन द्वीप के साथ बेल्ट एंड रोड और सुरक्षा डील से शुरुआत भी कर दी है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार को बंदूक सुधारों की बढ़ती मांग के बीच प्रमुख बंदूक अधिकार लाविंग समूह नेशनल राइफल एसोसिएशन यानी कि एनआरए का बचाव करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने स्कूलों में सुरक्षा बढ़ाने के उपायों का समर्थन नहीं करने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ हमले की शुरुआत की। टेक्सास के उवाल्डे शहर में हत्या के बाद मजबूत बंदूक नियंत्रण उपायों की बढ़ती मांग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एनआरए की वार्षिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एनआरए का बचाव किया और उसके वार्षिक सम्मेलन को रद्द करने के आह्वान को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान की नई सरकार के आते ही देश में पेट्रोल डीजल के बाद अब बिजली भी महंगी हो रही है। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब आम जनता को महंगाई का एक और झटका लगा है। पाकिस्तान सरकार ने बिजली की दरों में इजाफा कर दिया है। इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में उनके आजादी मार्च के दौरान हुए दंगों के संबंध में मामला दर्ज किया। इमरान खान ने चेताया कि उनके समर्थक तब तक डी चौक खाली नहीं करेंगे जब तक कि शहबाज शरीफ सरकार द्वारा नए सिरे से चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं की जाती। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीएमएल-एन सरकार ने देश में फिर से चुनाव कराने के लिए अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि पीटीआई के प्रमुख इमरान खान की मांगों को खारिज कर दिया और कहा कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान की मांगों पर करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को कहा कि नेशनल असेंबली अगले आम चुनाव की तारीख तय करेगी और पाकिस्तान के पूर्व पीएम का डिक्टेशन काम नहीं करेगा। कोरोना संक्रमण के गंभीर संकट से जूझने वाला चीन अब आर्थिक संकट से परेशान है। चीन की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शंघाई शहर में संकट बढ़ रहा है। आर्थिक उत्पादन के लिहाज से चीन का सबसे बड़ा शहर अप्रैल की शुरुआत में लगाए गए लॉकडाउन से प्रभावित हुआ है। यूक्रेन को अमेरिका से 20 अरब डॉलर यानी कि करीब 1.55 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियार भिजवाने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है। यूक्रेन इस धनराशि से लंबी दूरी तक मार करने वाले संवेदनशील हथियार चाहता है। अमेरिका भी रूस को सबक सिखाने के लिए यूक्रेन को यह हथियार देने पर विचार कर रहा है। रूस ने भी लंबी दूरी के हथियारों को लेकर पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई लावरोव ने पश्चिमी देशों को लंबी दूरी की मार करने वाले हथियार यूक्रेन को देने की योजना पर आगाह किया। उन्होंने कहा कि उन हथियारों का इस्तेमाल रूस पर हमले के लिए हुआ तो स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी।
एनएसए अजीत डोभाल ने शुक्रवार को अफगानिस्तान पर चौथे क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद में कहा कि भारत हमेशा से अफगानिस्तान का महत्वपूर्ण साझेदार है और आगे भी रहेगा। आतंकवाद और आतंकवादी समूहों का मुकाबला करने में अफगानिस्तान को सक्षम बनाने का आह्वान करते हुए डोभाल ने कहा है कि क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए यह आतंकवादी समूह खतरा है। फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने की राह में तुर्की सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत कावुसोग्लू का कहना है कि नाटो सदस्यता के लिए अंकारा की आपत्ति और सुरक्षा चिंताओं को दूर करना जरूरी है। अमेरिका के टेक्सास में हुई गोलीबारी की घटना में 19 बच्चों और 2 शिक्षकों की मौत हो गई। मरने वालों में महिला टीचर इरमा गार्सिया भी शामिल थी। अब खबर सामने आई है कि इरमा को खोने के सदमे में उनके पति जो गार्सिया की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। परिवार ने बताया कि इरमा की मौत के बाद वो काफी दुखी थे। कनाडा के टोरंटो में स्कूल के बाहर बंदूक लिए टहल रहे एक युवक को पुलिस ने गोली मार दी। गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल भी हुआ। घटना दक्षिणी टोरंटो के रिहायशी इलाके फोर्ट यूनियन की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संदिग्ध पर गोली चलाई गई। क्वाड के गठन के बाद से सवाल उठने लगे थे कि क्या इस संगठन का मकसद चीन की आक्रामकता पर अंकुश लगाने के लिए है। उस वक्त चीन ने भी ये सवाल उठाया था कि आखिर इसका गठन क्यों किया गया। ये सवाल तब और खास हो गया जब क्वाड के गठन में अमेरिका ने अग्रणी भूमिका निभाई। खास बात यह है कि इसका गठन ऐसे वक्त किया गया जब चीन और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर था। विदेश मंत्रालय ने अफ्रीका को भारत के लिए एक प्राथमिकता वाला महाद्वीप बताते हुए कहा कि पश्चिमी अफ्रीका समेत पूरे अफ्रीका महाद्वीप में तेल और गैस की खोज में शामिल होने की एक बड़ी क्षमता है। विदेश मंत्रालय के सचिव दम्मू रवि ने कहा कि पश्चिम अफ्रीकी देशों में तेल और गैस जैसे बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। इसका पूरी तरह से दोहन नहीं किया गया। कोरोना के बाद दुनिया के कई देशों में मंकी पॉक्स का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। गुरुवार को यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में मंकी पॉक्स के नए मामलों की सूचना दी। सीडीसी ने बताया कि देश के 7 राज्यों में 9 मंकी पॉक्स के मामले दर्ज किए गए। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच 24 जून को चीन की राजधानी बीजिंग में साल 2022 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। बैठक में 3 महाशक्ति भारत, रूस और चीन एक साथ दिखाई देंगे। हालांकि इस बैठक वर्चुअल होने जा रही है, लेकिन इस दौरान सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई देश मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इन देश में सबसे अधिक योगदान जिस देश का है वो है भारत। इस मुश्किल घड़ी में दी गई मदद के लिए श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने ट्वीट कर भारत का आभार जताया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि मंकी पॉक्स के वायरस का स्वरूप संक्रमण वाले मूल देशों और अन्य देशों में समान पाया गया है, यानी कि उसमें म्यूटेशन या बदलाव नहीं हुआ। संगठन ने गैर प्रसार वाले देशों को बचाव के लिए तत्काल कदम उठाने की हिदायत भी दी है। चीन ने अप्रैल माह में सोलोमन आइसलैंड के साथ सुरक्षा समझौता किया तो अमेरिका और सहयोगी देशों को दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा हालात को लेकर चिंता हो गई। परंपरागत तौर पर अमेरिकी नौसेना के प्रभाव वाले इस इलाके में चीन की घुसपैठ उन्हें चिंतित करने वाली थी। उत्तर प्रदेश में बदमाशों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। इस बीच दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 1 लाख के इनामी कुख्यात बदमाश बिल्लू गुद्दुजाना और उसके साथी को 50,000 के इनामी राकेश को गाजियाबाद पुलिस ने शुक्रवार रात को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में शनिवार सुबह बड़ा हादसा हुआ। एक मकान में गैस सिलेंडर में धमाके से पड़ोस के मकान की दीवार गिर गई। मलबे में दबने के कारण 4 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा इस हादसे में 2 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। हादसा मुल्कालेदू गांव में हुआ है। केरल के एचिमाला में स्थित भारतीय नौसेना अकादमी की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस मौके पर नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा कि हर गुजरते साल के साथ चीजें जटिल होती जा रही हैं। संघर्ष आज गुमनाम से स्वायत्त तक, वास्तविक दुनिया से आभासी दुनिया तक और पारंपरिक से संकट तक शामिल है। ऐसे चुनौतियों की व्यापक समझ के साथ खुद को शिक्षित करने की जरूरत है।
पंजाब में 424 लोगों की सुरक्षा तत्काल प्रभाव से हटा ली गई है। साथ ही संबंधित पुलिस कर्मियों को आज जालंधर कैंट में विशेष पुलिस महानिदेशक राज्य सशस्त्र पुलिस JRC को रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए। जिनकी सुरक्षा हटाई गई है उसमें 424 लोगों में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी, धर्मगुरु और राजनीतिक नेता शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के रास्ते से आ रही एक बस उधमपुर के बट्टल बलिया इलाके में पलट गई। हादसे में 25 यात्री घायल हो गए। कुछ घायलों को उधमपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और 6 घायलों को जम्मू के एक सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। भारत ने कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक मामले में इस्लामी सहयोग संगठन को फटकार लगाई। ओआईसी के स्वतंत्र स्थायी मानवाधिकार आयोग ने टेरर फंडिंग मामले में विशेष न्यायिक कोर्ट द्वारा मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने पर भारत की आलोचना की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि विश्व आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस चाहता है। राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण 1 जून से शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करेंगे। इसके पहले 28 मई से 5 दिवसीय विशेष सर्वदेव अनुष्ठान की शुरुआत होगी। इस अनुष्ठान में सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए विधि पूर्वक पूजन अर्चन किया जाएगा। इस विशेष अनुष्ठान के तहत रुद्री, दुर्गा सप्तशती, विष्णु सतनाद चतुर्वेद का नियमित पाठ होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने राज्य के उच्च स्वास्थ्य अधिकारियों और जिला अधिकारियों को सतर्क रहने के एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में निर्देश दिए गए कि बुखार और शरीर पर चकत्तों से संबंधित मरीजों की जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय से साझा की जाए। कर्नाटक द्विवार्षिक विधान परिषद चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। सभी 7 उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित कर लिया गया। इसमें भाजपा के लक्ष्मण सावदी, हेमलता नायक, एस केशव प्रसाद और सी नारायण स्वामी, कांग्रेस के एम नागराजू यादव और के अब्दुल जब्बार, जेडीएस के टीए सरवाना निर्वाचित चुने गए हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश में मौसम का मिजाज फिर से बदलने लगा है। कई राज्यों में मध्यम से लेकर भारी बारिश हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ लगातार 4 दिनों से मौसम सुहाना है। आज भी आकाश में आंशिक रूप से बादल छा रहेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बारिश की संभावना जताई गई है। विश्वविद्यालयों में दाखिले को कॉमन यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट में आवेदन के लिए एक और मौका मिल गया है। यूजीसी ने आवेदन की तारीख 31 मई रात 9 बजे तक बढ़ा दी है। बता दें कि आवेदन की अंतिम तारीख पहले 22 मई थी, लेकिन तब तक काफी संख्या में विद्यार्थी आवेदन शुल्क नहीं भर पाए थे। अब ऐसे विद्यार्थी लगातार तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे थे। दुनिया के 20 से ज्यादा मुल्कों में फैल चुके मंकी पॉक्स वायरस को लेकर दहशत का आलम बरकरार है। राहत की बात यह है कि ये वायरस अभी तक भारत नहीं पहुंचा, फिर भी इससे बचाव को लेकर चिकित्सा जगत की तैयारियां तेज हैं। चिकित्सा उपकरण बनाने वाली कंपनी ट्रिवेट्रॉन हेल्थ केयर ने घोषणा की है कि उसने भारत में मंकी पॉक्स के संक्रमण का पता लगाने के लिए रियल टाइम PCR बेस्ड किट विकसित की। उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में एक 19 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम सोहेल है। सोहेल पिछले 6 साल से श्रीराम कॉलोनी में अपने चाचा के साथ रह रहा था। वो एक गारमेंट फैक्ट्री में काम भी करता था। केरल के अलापुझा में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI की रैली में भड़काऊ नारे लगाने वाले मामले में पुलिस ने 18 और लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि ये वो लोग थे जो बच्चे द्वारा लगाए गए नारे को दोहरा रहे थे। मामले में 2 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2685 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान कोरोना से 2158 मरीज ठीक हुए। इसके अलावा 33 मरीजों की महामारी से मौत भी हुई है। मानसून का इंतजार लोगों को बेसब्री से है। इस बीच मौसम विभाग ने मानसून को लेकर अच्छी खबर दी है। मौसम विभाग की माने तो 6 दिन रुकने के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिणी श्रीलंका को कवर करते हुए केरल की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। अब ऐसे में अगले 2 दिनों तक केरल और लक्षद्वीप में भारी बारिश हो सकती है। एटा में वीरांगना अवंतीबाई लोधी मेडिकल कॉलेज में फैली अव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए प्राचार्य ने निरीक्षण किया। इस दौरान खामियां मिलने पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को फटकार भी लगाई और महिला नेत्र चिकित्सक का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ था, जिससे लेकर प्राचार्य ने कार्रवाई करते हुए महिला चिकित्सक को कार्यमुक्त किया है।
अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव की तैयारियों को लेकर गुना में बैठक हुई। कांग्रेस कमेटी ने राज्यवार चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। इसी तारतम्य में कांग्रेस कमेटी के महासचिव क्रांति शुक्ला ने कांग्रेस नेताओं को संगठन चुनाव प्रक्रिया की जानकारी दी। शुक्ला ने कहा कि जुलाई के अंत या सितंबर माह की शुरुआत में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। लखनऊ से खबर, जहां देवर भाभी के बीच दुकान पर कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद में असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिस पर कब्जा परिवर्तन का अनुचित दबाव बनाया जा रहा था। पुलिस का सहयोग प्रदान न किए जाने के कारण असामाजिक तत्वों ने थाने पर धरना दिया और पुलिस की छवि धूमिल करने के लिए थाने के बाहर पोस्टर लगाए। मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने मध्य प्रदेश के सभी जिलों में मंकी पॉक्स के संदिग्ध लक्षणों वाले मरीजों और विदेश से आने वाले यात्रियों की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। इसी बीच चिकन पॉक्स के मामलों ने टेंशन बढ़ा दी है। भोपाल के 2 गांवों में 3 और स्कूली बच्चों में चिकन पॉक्स की पुष्टि हुई है। बीजेपी ने स्टेट इलेक्शन कमेटी, स्टेट कोर ग्रुप, प्रदेश आर्थिक समिति और प्रदेश अनुशासन समिति की घोषणा कर दी है। बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कमेटियों में कड़े बदलाव किए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बीजेपी में बढ़ा है। उन्हें इलेक्शन कमेटी के साथ कोर ग्रुप में जगह दी गई है। सीएम शिवराज के खास माने जाने वाले विधायक रामपाल सिंह को इलेक्शन कमेटी में जगह दी गई है। बटियागढ़ थाना क्षेत्र के बरखेड़ा गांव में पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने नाबालिग और उसकी चाची पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इसमें नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई। चाची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ जिन्ना साहब ने आजादी दिलाने में अपना योगदान दिया है, ये कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का। बता दें कि कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल होने मंदसौर पहुंचे थे, जहां उन्होंने आजादी का जिक्र करते हुए कहा कि आजादी का हमारे पुरखों ने दिलाई है। उसके साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए पीएम मोदी पर भी टिप्पणी की। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के जिन्ना प्रेम पर सियासत देखने को मिल रही है। बीजेपी लगातार सज्जन सिंह वर्मा पर हमलावर है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने सज्जन सिंह वर्मा पर निशाना साधा और कहा कि उनके माता पिता को भी दुख होता होगा कि उन्होंने अपने बेटे का नाम सज्जन क्यों रखा। और उत्तराखंड के दिनेशपुर में पुलिस के साथ बदसलूकी हुई है। दिनेशपुर थानाध्यक्ष स्टाफ के साथ गश्त पर था, जहां उसी दौरान कालीनगर रोड स्थित होटल के सामने कुछ लोग शराब पीकर हंगामा करते पाए गए। थानाध्यक्ष ने घर जाने की हिदायत दी, लेकिन उन्होंने गाली गलौज की और मारपीट की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है।